व्यूअर, आज हम वीडियोज के माध्यम से एक के ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना पे विचार करने वाले हैं। देखिए, ये चंद्र ग्रहण जो है अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगने वाला है और ये बेहद विचारणीय होगा क्योंकि इस दिन शरद पूर्णिमा का महापर्व भी होगा। तो देखिए, ये ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को ही लगने वाला है। ये पूरे भारत में दृश्यमान होगा और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत के अलावा अन्य कई देशों पर भी इसका प्रभाव इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर पूर्व, दक्षिण अमेरिका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। इन सभी देशों पे इसका असर रहेगा। इन सभी देशों पे इसका दुष्प्रभाव होगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल पर भी हम विचार करेंगे। ग्रहण के दौरान कुछ चीजें निषेध होती हैं, इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन इससे पूर्व देखिए, हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और जैसे कि मेष राशि के अंतर्गत ही आता है अश्विनी नक्षत्र और ये ग्रहण जो होगा मेष राशि में ही लगेगा और अश्विनी नक्षत्र में। तो मेष से लेकर मीन राशियां पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। और देखिए, कुछ ऐसी भी राशि होंगी जिसके लिए बेनिफिट होगा और कुछ ऐसी भी राशि होंगी जिसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, यानी समस्या उत्पन्न करने वाला होगा। तो चलिए, सीक्वेंस से हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और राशि के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, पहला जो साइन है एरी साइन यानी मेष राशि आपकी राशि में और अश्विनी नक्षत्र में होगा, जो कि कतई ठीक नहीं है, आपके लिए कष्टदायक होगा। इसके बाद वाला जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि आपके लिए द्वादश भाव में होगा, जो कि व्यय खर्चा में वृद्धि करने वाला होगा। इसके बाद देखिए जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि आपकी एकादश भाव में होगा, यानी आपके लाभ भाव में होगा, डिजायर के भाव, प्रॉफिट के भाव में होगा, जो कि लाभप्रद होगा। इसके बाद वाला जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए आपके दसम भाव में होगा, जो कि ये कर्म का भाव है और जो कि सुखदायक होगा। इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन, देखिए ये जो भाव है नौम भाव है, जो कि आपके भाग्य में इवट ला सकता है, यानी आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है, हानि हो सकती है। इसके बाद वाला जो साइन है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। देखिए, कन्या एक ऐसी राशि है जिसको विशेष रूप से संभल के रहने की जरूरत है। आपकी आयु के भाव में होगा, यानी अष्टम भाव में होगा, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। इसके बाद वाला जो साइन है लिब्रा साइन यानी तुला राशि। देखिए, आपके सप्तम भाव में होगा, तो सप्तम भाव में होगा तो ये आपका दाम्पत्य भाव है और ये आपके पार्टनर का भाव है, जो कि विवाददायक होगा। इसके बाद देखिए इसके बाद वाला जो साइन है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि आपके षष्ठ भाव में होगा, जो भाव है एनिमी व्याधि का भाव है, तो जिसकी वजह से आपके लिए सुखदायक होगा। इसके बाद वाला जो साइन है सेक्रेटेरियस साइन यानी धनु राशि, देखिए आपके लिए पंचम भाव में होगा, बुद्धि विद्या ज्ञान संतान के भाव में होगा, जो कि आपके लिए चिंतादायक होगा। इसके बाद वाला जो साइन है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देखिए मकर वालों के लिए आपके मन के भाव में यानी चतुर्थ भाव में होगा, जिसकी वजह से आपके मन स्थिति पे इफेक्ट डालेगा, यानी आपके लिए चिंता बढ़ाने वाला होगा। तो इस अवधि में आप जितना हो सके अपने मन को शांत रखिए और मेडिटेशन का सहारा लीजिए। और ये जो प्रभाव होता है ग्रहण का, जो प्रभाव शुभ अशुभ नकारात्मक सकारात्मक, ये सारे प्रभाव लगभग एक मंथ के लिए ही होता है। इसके बाद इसका प्रभाव नगण्य हो जाता है। तो इस अवधि में थोड़ा सा अपने को संभालने की ज़रूरत है। इसके बाद वाला जो साइन है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए थर्ड हाउस में होगा, तो आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, धन लाभ भी होगा और छोटी छोटी यात्रा भी कराएगा यह ग्रहण की अवधि में। इस ग्रहण के प्रभाव से आप छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो साइन है पाइसेस साइन यानी मीन राशि, देखिए आपके फैमिली और स्पेस के भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से हानि की सामना करना पड़ सकता है, यानी आपके लिए क्षति पहुंचाने वाला होगा। तो ये तो हुआ राशियों के हिसाब से इसका प्रभाव। इसके बाद देखिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो होता है 9 घंटे पूर्व से ही मान्य होता है। तो ये ग्रहण का जो प्रारंभिक दौर होगा 1 बज के कुछ मिनट, समाप्ति दौर होगा 2 बज के कुछ मिनट। तो आपके लिए सूतक जो ग्रहण का सूतक होगा वह 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा
अब ग्रहण के दौरान किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो चीज़ें निषेध होती हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, ग्रहण के दौरान कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं करनी चाहिए, यानी पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। वही गर्भवती महिलाओं को विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। मान्यता है कि गर्भ में पल रहे शिशु पे इसका दुष्प्रभाव यानी इफेक्ट पड़ता है। इस दौरान ऐसी महिला को तेज धार या नुकीली चीज़ों का हरगिज प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी इस अवधि में, इस कंडीशन में ऐसी महिला को एकाग्रचित होकर और शांत होकर प्रभु का ही स्मरण करना चाहिए। अब देखिए, मोक्ष के बाद हमें क्या करना चाहिए। मोक्ष के बाद का जो कार्य है, देखिए चंद्रमा जो है लिक्विड चीज है और खाद्य पदार्थ और सफेद चीजों से ताल्लुक रखने वाले ग्रह हैं। जल हुआ, दूध हुआ, चावल हुआ, इन सभी चीजों पे अधिपत्य चंद्रमा का होता है। तो मोक्ष के बाद हमें इन चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे स्नान कर लिए, उसके बाद हमें चावल और खाद्य पदार्थ का चीज़ें जो होता है, जो वस्तुएं हैं, उन्हें हमें किसी निर्धन व्यक्ति को दे देना चाहिए। तो देखिए, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।